Hello everyone. Hope you all are doing good. First of all, I'll be taking your 10 minutes. I want to share an incident or a nightmare which happened with me last evening. क्योंकि मुझे साइबर सेल से यही सीख मिली और उन्होंने मुझे यही फाइनल सॉल्यूशन बताया कि अवेयरनेस इज ओनली सॉल्यूशन। ज्यादा कुछ इसका अभी कोई और सॉल्यूशन निकल नहीं सकता। तो लास्ट इवनिंग एक्चुअली आई हैव रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अननोन। तो जब मैंने वो कॉल रिसीव किया तो देयर वाज सम कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस कि देयर इज सम इशू विद योर पार्सल। तो आप जानते हैं मैं स्टूडेंट्स को यूजुअली नोट्स मेरे नाम और नंबर से पोस्ट होते हैं टीम के थ्रू। तो मुझे लगा कि समथिंग उस पार्सल से रिलेटेड कोई इशू है, तो मैंने आगे प्रोसीड किया। तो तभी वो जो कॉल है वो कनेक्ट हुई किसी अदर मेंबर से, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि वो फेरियर कुरियर कंपनी से है और हाउ कैन दे हेल्प मी। तो मैंने कहा कि आई हैव रिसीव्ड दिस कॉल और आई डोंट नो रिलेट कि किससे रिलेटेड है। तो उन्होंने कहा अगर ओके आपको कॉल रिसीव हुई इट मीन्स आपके पार्सल में कोई इशू हुआ है, लेट मी चेक। तो उन्होंने प्रिटेंड किया कि वो मेरे नंबर से चेक कर रही हैं विद माय नेम एंड नंबर। और उन्होंने कहा कि आपके पार्सल में एक नार्कोटिक्स का वो है, कुछ नार्कोटिक्स के थ्रू एफआईआर हुआ है और थोड़ा ये मेजर ट्रबल है, तो आपको पुलिस से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा, मुंबई पुलिस से, और हमें एक कॉपी देना होगा और एक अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपनी सेफ्टी के लिए रखना होगा। और उन्होंने फिर कहा आप नोट डाउन कीजिए, टेक अ पेन और पेपर और नोट डाउन कीजिए। आई स्टिल हैव द पेज। तो उन्होंने कहा कि आप लिखिए कि फेडेक्स मुंबई ब्रांड के थ्रू जो है आपका पार्सल जा रहा है। पार्सल 1 दिसंबर गया, पूरा डेट उन्होंने मेंशन किया और रिसीवर का नेम है मोहम्मद साजिद, एक उन्होंने नाम भी लिखवाया, और ये पार्सल जा रहा है मुंबई टू ईरान। और इस पार्सल में है 2 एक्सपायर्ड इंडियन पासपोर्ट, 3 हार्ड डिस्क, 3.5 kg जनरल मेडिसिन एंड 450 ग्राम MDMA। तो उन्होंने पूछा डू यू नो अबाउट MDMA? आई टोल्ड मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि मैम ये कुछ इलीगल सिंथेटिक ड्रग्स हैं और नार्कोटिक्स का एफआईआर हुआ है, और उन्होंने मुझसे एक एफआईआर भी नोट कराया। फिर आगे उन्होंने कहा कि आपको ये मुंबई पुलिस, आप मुंबई आइए, और देन दे आस्क कि आपने कभी मुंबई कोई पार्सल पैसे भेजा है या वहां से गया है। तो मैंने कहा रिसेंटली ही मैंने एक स्टूडेंट को मुंबई नोट्स पोस्ट करवाए थे, तो मुझे लगा मे बी कुछ ऐसा इशू हो गया है, मेरे साथ ट्रबल हो गया है उसका मिस यूज कर कर। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने मुंबई कभी विजिट नहीं किया है रिसेंटली, बट और मैं विजिट भी नहीं कर सकती। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लीजिए और हमारी कंपनी को भी भेजिए क्योंकि पार्सल आपके थ्रू है। तो मैंने कहा कि मैं नहीं आ सकती मुंबई, तो उन्होंने मेरी खुद से कॉल ट्रांसफर की मुंबई पुलिस को। मतलब उन्होंने खुद ही कनेक्ट किया, दे प्रिटेंडेड टू बी कनेक्टेड विद मुंबई पुलिस। और देन वहां से मुझे कॉल रिसीव, उन्होंने पूछा क्या इंसिडेंट हुआ है, तो मैंने उन्हें क्लियर किया कि मुझे ये फेडेक्स कंपनी से कॉल आया है और उन्होंने कहा कि कोई पार्सल में मेरा आधार लिंक्ड है और मेरा नंबर ऑन माई नेम इज देयर, और उसमें ये चीजें कंटेन है, और मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, सो आई डोंट नो व्हाट टू डू, और मुझे कोई आपसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है। तो उन्होंने कहा कि आप मुंबई विजिट कर लीजिए, और आप कभी मुंबई आए हैं, आपके कोई रिलेटिव है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा आप ठीक है आप मुंबई आइए, तो मैंने कहा नहीं मेरे कोई रिलेटिव नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपके लिए एक और प्रोसेस है, हम ऑनलाइन आपका जो है एफआईआर भी नोट कर सकते हैं और ये प्रोसीडिंग कर सकते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने वही मुझे स्काइप डाउनलोड कराया, मैंने कभी स्काइप यूज नहीं किया था। तो उन्होंने तभी की तभी डाउनलोड किया, आप स्काइप यूज कीजिए क्योंकि हमारी मुंबई पुलिस जो है इसी के थ्रू प्रोसीडिंग करती है। मैंने तभी डाउनलोड किया, और उसके बाद उन्होंने अपना वो भेजा है। मैं आपको वो डिटेल भी शेयर करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसा कभी भी किसी के साथ हो, ऐसा नाइटमेयर इफेक्ट। हाँ, कहा कि आप इस नंबर को वो कीजिए और इस नंबर पे अपनी डिटेल भेजिए और आई वांट टू रजिस्टर एन ऑनलाइन कंप्लेंट। तो वहां से मुझे रिप्लाई आया कि हेलो मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट एंड दिस थिंग। फिर उन्होंने आगे पूरी डिटेल लिया, नोट किया, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा जो है, अब आपके आधार नंबर को हम चेक करते हैं, आपने लास्ट टाइम आधार कहाँ विजिट किया, मतलब अपना कहाँ आधार यूज किया है। तो मैंने कहा कि रिसेंटली मतलब ऐसा कभी नहीं है, मतलब कोई ऐसा मिस यूज कभी नहीं हुआ है, लेकिन आधार हमारा कई चीजों से लिंक होता है, कई एग्जामिनेशन फॉर्म से या कई अदर चीजों से हमारा आधार ऑलरेडी लिंक्ड होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप का हम आधार चेक करते हैं। तो उन्होंने किसी और को कॉल किया, और इट वाज अ वीडियो कॉल एक्चुअली। तो उन्होंने किसी और पर्सन को कॉल किया और वहां से कहा कि मैं मतलब इस बटालियन से हूँ और आप इस आधार को वेरीफाई कराइए। तो उस आधार को वेरीफाई कराने के बाद उन्होंने कहा, मतलब जहाँ से भी कॉल रहा उन्होंने मुझे बताया कि आपका आधार नंबर लिंक है बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज से। और क्या आप जानते हैं मोहम्मद इस्लाम मलिक? तो मैंने कहा नहीं मैं इन्हें नहीं जानती। बोले क्या आप मनी लॉन्ड्रिंग समझते हैं? मैंने कहा नहीं मैं मनी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं समझती क्योंकि मैं बिल्कुल भी न्यूज नहीं देखती। तो मैंने कहा सिर्फ आई थिंक ये रिलेटेड है कुछ न्यूज से, बट मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि आपका आधार नंबर और आपका नंबर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी से लिंक है, काफी सारे ये टेररिस्ट हैं जिनका मैं नाम बता रहा हूँ, मोहम्मद इस्लाम मलिक, और इनके साथ आपके बहुत सारे जो है अटैच है आपकी आईडी, आपके आधार, और इनके कई सारे मल्टीपल बैंक अकाउंट आपके आधार से ओपन हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है आपके फ्यूचर के लिए, आपके लाइफ के लिए, समथिंग समथिंग मेनी थिंग दे टोल्ड एंड दे ट्राई टू स्केयर मी एट मोस्ट। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका हमें जो है बैंक डिटेल थोड़ा चेक करना होगा, आप हमें कोई अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करेंगे बैंक की, लेकिन आप चेक करके बताइए कि आपके बैंक में अभी राइट नाउ कितना अमाउंट है। अगर वो 1 रुपया भी प्लस हुआ तो इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू टेररिस्ट एक्टिविटी। तो मैंने तभी अपने मोबाइल में चेक किया और मैंने कहा इट इज अराउंड 1 लाख, क्योंकि कुछ 2 दिन पहले ही मुझे अपना स्टाइपेंड रिसीव हुआ था, तो इट वॉज अराउंड इन माई अकाउंट 1 लाख और समथिंग प्लस 0.50।
तो उन्होंने कहा ठीक है, बट आपकी और डिटेल भी हमें चेक करनी होगी क्योंकि कई सारी टेररिस्ट एक्टिविटी इस नंबर से आपके आधार से जुड़ी है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपनी ऑनलाइन बैंकिंग शुरू कीजिए, हम आपकी बैंक डिटेल देखेंगे और आपका कुछ भी हमें वो शो नहीं होगा, बट मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए कहा गया। तो मैंने आई वाज इन दैट मच स्केयर क्योंकि मेरा कभी किसी पुलिस से इतना कांटेक्ट नहीं था, मेरी फैमिली में भी कोई पुलिस मेंबर नहीं है। तो एंड ऑल दीस थिंग, आफ्टर हियरिंग ऑल दीस थिंग, आई वाज इन स्केयर मोड। तो फिर मैंने उनसे डिटेल शेयर किया और ऑनलाइन ही वो सभी चला। और उन्होंने कहा कि आपको, हाँ, उन्होंने पूरी प्रोसीडिंग में मुझे भेजी कि अगर इस तरह का कोई क्राइम होता है तो एक कंप्लेंट रजिस्टर करने का। तो उन्होंने पूरा मुझे पुलिस का भी अपना जो है एक नकली वो भेजा कि किस तरह की इसकी प्रोसीडिंग होती है और क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, और मुझसे मेरा आधार कार्ड भी लिया। और साथ ही में मुझे और इसकी जो टेररिस्ट है उनकी भी फोटोज भेजी। इतना उन्होंने ऑफिशियली ये काम किया टेररिस्ट के फोटोज के साथ। और फिर मुझे कहा कि आपको जो है अपने आधार वो शेयर करनी है, बट मैं उस टाइम अपनी ऑनलाइन बैंकिंग ओपन नहीं कर पा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बैंक से कांटेक्ट करेंगे, लेकिन आपको उससे पहले कुछ नंबर है उस पर एक फेल ट्रांजेक्शन करनी है। तो उन्होंने खुद ही मतलब मेरे नंबर से मुझे वो टाइप करने के लिए बताया कि आप ये टाइप कीजिए, बैंक अकाउंट नंबर डालिए और उस पे इतने पर्टिकुलर जो है आपको डिजिट का डालना होगा, वो फेक अकाउंट वो फेल ट्रांजेक्शन होगी क्योंकि जो है यूपीआई लिमिट होती है अप टू 49,000, अप टू 49,000। हाँ, तो मुझे भी यही पता था क्योंकि कभी मैंने उससे ज्यादा की डायरेक्ट ट्रांजेक्शन यूपीआई से नहीं किया था। तो आई थॉट बट यूपीआई लिमिट ही अप टू 50,000 होती है, 49,000 होती है। तो मैंने उनके कहने पर 8,000 8,800 का जो है तभी की तभी अमाउंट फिल किया और उन्होंने कहा था कि डेफिनेटली आपका फेल्ड अमाउंट होगा, आप फिल कीजिए और भरिए और हमें दिखाइए। वो तभी की तभी मेरा मोबाइल भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे, उनके पास मेरा मोबाइल एक्सेस भी था, मेरा लैपटॉप एक्सेस भी था। एंड द अदर थिंग दे टोल्ड कि अगर आप मतलब हमें हेल्प नहीं करते हैं तो तभी वो मेरे जो रेसिडेंस है, मेरा रेसिडेंस क्योंकि कहीं और है, मैं हॉस्पिटल के पास रहती हूँ। तो उन्होंने कहा हमने आपके जो है रेजिडेंशियल उस पर भी इन्फॉर्म कर दिया है और अदरवाइज हमें वहां पे पुलिस को भेजना होगा। तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई फैमिली को ट्रबल हो और इस तरह का इशू क्रिएट हो। तो मैंने तभी की तभी वो अमाउंट फिल करके और आगे प्रोसीड किया और वो तभी मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गया। और देन आफ्टर उन्होंने कहा कि आप किसी से शेयर नहीं करेंगे कहीं से भी। उन्होंने भी मैं कहूंगी 2 से ढाई या 3 घंटे का सिनेरियो रहा है जिसमें इतना कुछ हुआ। और मुझे उन्होंने बिल्कुल भी फ्री होने नहीं दिया, टोटली वो देवर इन कॉन्टेक्ट, दे उन्होंने मेरा मोबाइल एक्सेस, लैपटॉप एक्सेस, सब कुछ इतने टाइम में ले लिया। और मेरी सभी बैंक डिटेल्स उन्होंने ले ली, इवन जो मेरा अकाउंट नंबर जिस भी बैंक से जुड़ा था वो सभी एक्सेस उन्होंने लिया। और एवरीथिंग हैपेंड इन बिटवीन 2 to 3 आवर्स। और देन उन्होंने कहा कि हम कल मॉर्निंग में आपकी कितनी एफडी है वो भी सब उन्होंने पता किया, कितना एफपीपीएफ है, एफडी है। और मैंने सब कुछ सच बताया, कुछ भी मेरे माइंड में आया ही नहीं कि ये सब फेक हो रहा है या कुछ गलत ऐसा मैं इस प्रोडक्शन में फंस रही हूँ। और उसके बाद तो 98,888 का ट्रांजेक्शन हो चुका था। उन्होंने कहा कि हम मॉर्निंग में रिफंड कराएंगे और आपको मॉर्निंग में दोबारा कनेक्ट करेंगे। देन उसके बाद मैंने कॉल डिस्कनेक्ट हुआ और फिर मैंने सर्च किया अबाउट दिस टेररिस्ट मोहम्मद इस्लाम मलिक। और तभी मुझे नेट पर शो हुआ कि एक फेक फेडेक्स कंपनी एजेंट ने इस तरह से किसी और पर्सन को, किसी और फीमेल को कॉल किया था और ये सब सिनेरियो हुआ है। देन आई गॉट टू नो कि आई गॉट इनटू दैट फ्रॉड, मैं फंस चुकी हूँ। और फिर मैंने जो हेल्पलाइन होता है 1930 साइबर क्राइम में, वहां कॉल किया, फिर वहां पे रजिस्टर कराया। देन एसबीआई को कॉल किया, वहां से सब कुछ अकाउंट डिलीट कराया। देन नियर बदरपुर जो हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का पुलिस स्टेशन है, वहां विजिट किया। लेकिन अब तक कुछ भी प्रोसीडिंग हुई नहीं है, नाइदर फ्रॉम द बैंक अकाउंट नाइदर फ्रॉम द साइबर सेल। क्योंकि उन्होंने कहा कि आज संडे है तो आज कोई काम मतलब कल रात हो चुकी थी ये सब काम करते हुए। और आज संडे है, सुबह से भी मैं कोशिश कर रही हूँ, मल्टीपल एक्शन आई हैव टेकन, बट अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। आई विश समथिंग विल हैपन। हाँ, मुझे यही नाम बताया गया कि मैम ये डिजिटल अरेस्ट आपके साथ हुआ है और सोल्यूशन के तौर पर मुझे यही स्टेटमेंट कहा गया कि अवेयरनेस इज ओनली सोल्यूशन, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस एंड ये अपनी जितना ज्यादा हो सके लोगों से शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे कोई और डॉक्टर या और कोई फीमेल या और कोई इस तरह की स्कैरिंग चीजों में ना फंसे, इस तरह के फ्रॉड में ना फंसे और ये इशू और किसी के साथ ना हो। और बात रही आपके अमाउंट की, तो इट इज वेरी लेस चांसेस क्योंकि वो जो अमाउंट जिस बैंक अकाउंट में गया है वहां से वो मल्टीपल अकाउंट में तभी की तभी ट्रांसफर हो जाता है और वो तभी उससे शायद बिटकॉइंस परचेस कर लेते हैं, तो उसे हम सीज नहीं कर पाए, तो वो अमाउंट पूरा का पूरा चला जाता है। और हाँ, मुझे आपका मैसेज मिला कि मैम ये डेली न्यूज में रहता है, बट इट्स अ रियली बैड थिंग फॉर मी कि मैं बिल्कुल भी न्यूज के टच में नहीं हूँ। मेरी लाइफ है अप टू, आप जानते हो, मॉर्निंग 9 to इवनिंग 7 और 7:30 में हॉस्पिटल में रहती हूँ, नॉट इन एनी काइंड ऑफ इन कॉन्टेक्ट विद एनी न्यूज। और उसके बाद आपका लेक्चर सेक्शन होता है और लेक्चर के 2 ढाई घंटे के बाद 2 3 घंटे में पूरा अपना बिताती हूँ उस लेक्चर को कन्वर्ट करने में और नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट जो भी क्लासेस के लिए, अदर लेक्चर्स के लिए, अदर बैच के लिए प्रिपेयर करने में। तो मुझे लगता है मेरा फैमिली के साथ, मेरा न्यूज के साथ और इन तरह की चीजों के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं था। तो मुझे सच में कोई अवेयरनेस नहीं थी, बट आई वॉन्ट टू अवेयर यू ऑल क्योंकि मेहनत का एक भी रुपया जाता है तो बहुत दुख होता है।
बट आई डोंट वांट कि ये किसी के साथ भी हो, तो आप सब भी अवेयर रहिए और ऐसा भी इंसिडेंट्स अपनी फैमिली में भी शेयर कीजिए ताकि उनके साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे किस पल नहीं पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। मुझे लगा आई एम इनटू दैट मैं सीरियस ट्रबल, कि मुझे अपनी लाइफ को अगर सिक्योर करना है तो मुझे ये सारी चीजें माननी है। उन्होंने मुझे इतना डराया। ओके, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और सोल्यूशन के नाम पे मैं कहूंगी अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, बहुत सारे कॉन्टेक्ट एडवोकेट सब चीजों से मैंने कॉन्टेक्ट किया, और इन द एंड मुझे ये पता चला कि बहुत छोटा अमाउंट है, 1 लाख। जो साइबर क्राइम है वो मोस्टली 50 लाख से अबव के अमाउंट को ही रिजोल्व करती है, तो दे कांट डू मच। बट सी, लेट्स सी, अगर कुछ होता है दैट विल बी अ गुड थिंग। ओके देन, आप सभी भी अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए इस तरह की चीजों का, क्योंकि ये आजकल आई थिंक बहुत कॉमन हो गया है, और हम कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देते कि हम तो समझ जाएंगे, हम अपना ओटीपी शेयर नहीं करेंगे और हमें पता चल जाएगा। लेकिन इस तरह के प्रोफेशनल्स हो गए हैं अभी फ्रॉड के लिए कि वो पता नहीं चलने देंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। और यू आर इन टू दैट फेज इन योर लाइफ कि आप नहीं चाहते कि कोई भी इस तरह का क्रिमिनल ट्रबल हो, क्योंकि क्रिमिनल अगर आपको लगता है कोई इस तरह का आपका नेम इन्वॉल्व हो गया है, दैट कैन बी बिग थिंग, कोई भी किसी को फंसा सकता है, वो हम समझ नहीं पाते। तो ओके, तो आप सभी भी अपना ध्यान रखिए और ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो उसके लिए पूरी पूरी कोशिश कीजिए कि इस तरह का कोई भी फ्रॉड या इस तरह की कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी के नाम पर आपको जो है कोई फ्रॉड ना करे। ओके, तो आगे कंटिन्यू करेंगे।